ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मेरे चैनल को सुनने के लिए आए हैं, वेलकम। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका प्यार बढ़ाए। प्लीज़ बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए, बार बार आपको ढूंढने का ज़रूरत ना पड़े। जो लोग दोबारा वापस आके मुझे सुन रहे हैं, वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। गॉड ब्लेस यू। हेलो एरीज़, ये रीडिंग आपके लिए है। मेष राशि, ये रीडिंग है 16 सितंबर 2021 से लेकर 30 सितंबर 2021 तक की। ठीक है, इस रीडिंग में देखेंगे आपकी थोड़ी सी पास्ट, थोड़ी सी प्रेजेंट एंड थोड़ी सी फ्यूचर रिगार्डिंग लव, हेल्थ एंड फाइनेंस। ठीक है, चलिए देखते हैं। एरीज़ मेष राशि, एरीज़ मेष राशि। ओके, एरीज़, oh, it's a hermit. And the 10 of earth, that means 10 of pentacles. And this is 3 of fire. Okay, just a second. So 3 of fire, that means 3 of wands energy. 3 of wands energy. Oh, the strength, lion. That means the Leo card. Oh no, I'm sorry, why am I talking about Leo? This is Emperor. That means the Aries card. Yes, it is you. You are completely present in your own reading. आप अपने रीडिंग में ही हो। 7 of fire, my God। देखिए, एक तो मज़ेदार बात यह है कि एरीज ये आपकी रीडिंग है, यू आर अ फायर साइन। तो आप खुद इस रीडिंग का पहला कार्ड है। ठीक है, एंड सिर्फ पहला कार्ड ही नहीं, आप इस रीडिंग को पूरा जैसे डायरेक्ट कर रहे हो 4 ऑफ इधर पे बैठ के, एंड उसके बाद ये पास्ट एनर्जी है, दिस इज़ प्रेजेंट में भी 7 ऑफ फायर, वही आप अपने अग्नि तत्व में हो। और इधर पे देखो 3 ऑफ फायर, अगेन इट्स अ 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्परर। चलिए 3 ओशो जैन टैरो कार्ड ले लेते हैं और इस रीडिंग को और भी मज़ेदार बनाने के लिए, और भी और भी इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए इसको आगे बढ़ते हैं। स्पिरिट गिव मी 3 ओशो जैन टैरो, ताकि मेष राशि की और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हम लोग समझ सके, सच्चाई का पता चल सके, मेष राशि को वो सारी सच्चाई का खबर मैं दे सकूं जिसको उनको तलाश है। चलिए, थैंक यू फॉर द लास्ट शॉपर। मेष राशि एरीज। ओके, एरीज मेष राशि एरीज। अच्छा, चेंज, द ड्रीम एंड द एग्जॉशन। ओह, आप बहुत थके हुए हो क्या? आपके यहाँ पे थकान दिख रहा है, कोई कारण से मेष राशि बहुत थका हुआ है। कंप्लीशन, कोई कारण से वो कुछ कंप्लीट करना चाह रहा है, कोई एक चैप्टर उनका लाइफ का कंप्लीट दिख रहा है मुझे। ओके, एंड दिस इज़ बियॉन्ड इल्यूशन। अच्छा, दैट मीन्स आपको क्लैरिटी मिल रही है, आपको बहुत सारी बातों की सच्चाई समझ में आ रही है। आपको ये समझ में आ रहा है कि क्या क्या करना चाहिए आपको और क्या क्या चल रहा है, तो डिफरेंस एक्चुअली। चलिए पहले एक ब्लेसिंग कार्ड ले लेंगे स्पिरिट के पास से, उसके बाद इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, I call up my spirit guide, please give me a blessing card for Aries। मेष राशि के लिए ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए एक स्पिरिट, प्लीज़ मेष राशि के लिए ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए। थैंक यू सो मच। ओह, कृष्णा डिवोशन, वाओ, कृष्णा टेरिंग डेरिंग कृष्णा। ठीक है, चलिए कृष्णा को हमने बिठा दिया। अभी हम लोग रीडिंग को शुरू करेंगे और धीरे धीरे क्लैरिफाइंग कार्ड्स भी लेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं पास्ट एनर्जी में क्या है। पास्ट एनर्जी में आप खुद बैठे हो, मतलब आप थोड़ा सा पास्ट है, ये पास्ट जैसे पकड़ लीजिए अगस्त की पहले दफ़ा, अगस्त की पहली वीक्स, ऐसा कुछ हो सकता है। अचानक से लाइट क्यों कम हो गया? ओह माय गॉड, देयर वाज नो रीज़न। ठीक है, तो ये थोड़ा ऐसे अजीब से नहीं दिख रहा है, कुछ तो है। ठीक है, ये एम्परर एनर्जी, मतलब आप अपने ही एनर्जी में है, आप अपने ही पावर में है। ठीक है, आप अपने पावर में है, किसी का नहीं सुन रहा है, बस जो आपको मनमानी हो रहा है, जो आपके दिमाग को सॉरी
मैनिपुलेट कर पा रहा है उसी का आप सुन रहे हो, आप अपने ज़िद पे अड़े हो। मेरे ख्याल से आप बहुत ज़्यादा एरोगेंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, आप बहुत ज़्यादा एरोगेंसी के साथ लाइफ को लीड तो किसी का नहीं सुन रहे हो ज़िंदगी की, जैसे आप खुद ही अपनी ज़िंदगी का बादशाह हो, अब अपनी खुद की लाइफ का खुद बादशाह हो। ठीक है, आप तो हो, बट यहाँ पे देखो तो वर्ल्ड कार्ड आ रहा है 221। ये जो है ना आपकी ज़िंदगी अब बदल रहा है, आपको दूध का दूध पानी का पानी समझ में आ रहा है। ऐसा कुछ तो आपके साथ इंसिडेंट घटा है जो पहले आप समझ नहीं पाए और अचानक से समझने लग गए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल से यहाँ पे एम्परर हो सकता है कि आपके साथ कुछ ऐसा घटना, ऐसा कुछ इंसिडेंट घटे हैं जो बियॉन्ड इमेजिनेशन, जो आप सोच के आपका सोचने का भी बाहर है। ठीक है, चलिए ये है आपका प्रेजेंट एनर्जी। प्रेजेंट एनर्जी में आपका यहाँ पे है फायर साइन। ठीक है, वो भी फायर साइन है, वो भी 7 ऑफ फायर। इस कार्ड को देखते ही मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जंग हो रहा है और जंग में सबको आप मार रहे हो, सबकी बातें को आप उल्लंघन कर रहे हो, आपके साथ भी बहुत गलत हो रहा है, बट अचानक से आपकी बुद्धि खुल जाती है और आप ना जैसे दुनिया से, मतलब ये धरती के ऊपर से आप एक बड़ा सा छलांग मारते हो, सच्चाई की तरफ का एक छलांग। तो ये देखो, इसको यूनिकॉर्न कहते हैं। यूनिकॉर्न एक ऐसी जादुई घोड़ा होते हैं, जादुई हॉर्स होते हैं, जिसको जो भगवान का भी घोड़ा कह सकते हैं। तो ऐसा आपके अंदर किसी का एक ब्लेसिंग आ जाता है। हो सकता है कि किसी ने आपके साथ बहुत बुरा करने का कोशिश किया है, बट फाइनली होता है ना, कभी कभी बोलते हैं ना कि कोई बुरा काम किसी ने करने का कोशिश किया बट उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा ही मिला। और वो जैसे ही वो आपके साथ हुआ ना, आपके सामने एक क्लैरिटी आ गई, आपके सामने एक क्लैरिटी आ गई जो इतनी सारी दिन से इतने लोग आपको समझाने का कोशिश कर रहे थे, पर आप तो समझना ही नहीं चाह रहे थे। अचानक से आपके अंदर में वो बटरफ्लाई जाग उठा, वो सोया हुआ आपकी जो मन था, जो किसी को भी सुनना समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था, किसी एक इंसान के पीछे आप रट लगाए बैठे थे। मुझे ऐसा लग रहा है अचानक से आपकी बुद्धि, थर्ड आई आपकी ओपन हो गई, आपको इंट्यूशन मैसेजेस आने लगे और आपको समझ में आ गया है मेष राशि की, भाई तुम तो मेरे बड़े दुश्मन निकले, जबकि हम तो तुमको दोस्त समझे और तुम तो मेरे बड़े दुश्मन निकले। एंड दिस इज़ योर फ्यूचर। फ्यूचर इज़ लाइक 3 ऑफ वॉन्ड्स। अभी आप किनारे में खड़े हो और सोच रहे हो कि भाई निकल जाना है मुझे ऐसे इंसानों के बीच में नहीं रहना जो लोग हमको ऐसी हालत कर दे कि हम अपने परिवार से दूर हो जाए, हम अपनों से दूर हो जाए। तो ऐसे इंसान के पास क्यों रहे जो हमको सिर्फ यूज़ कर रहे हैं, हमको ताने मार रहा है और हमको एग्जॉस्ट कर रहा है। देखिए, उसके साथ रहने का जो अंजाम है एग्जॉस्शन, मतलब आपको समझ में आ गया कि मेरा तो मतलब खटिया खड़ी कर देनी जैसी होती है ना, वैसा हालत करके आपका छोड़ दिया है। सो अभी आपको अकल ठिकाने आ गए और आप भी समझने लग गए कि भाई इसके साथ तो नहीं रहना। चलो इसको क्लैरिफाई करते हैं। I call upon my spirit guide, please give me some cards to clarify Aries energy। मेष राशि की 16 से 30 सितंबर 2021 की एनर्जी को थोड़ा क्लैरिफाई करने की कार्ड्स दे दीजिए। थैंक यू सो मच। लास्ट शफल, ओ एक सेकेंड, कार्ड निकल गया, एक सेकेंड। जो कार्ड नीचे गिर गया था वो देखिए, 3 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है कोई इंसान आपकी फैमिली लाइफ को गड़बड़ करने का, आपके साथ जो आपका रिलेशनशिप है, आपका जो प्यार का घर है, जो आपके प्यारे पार्टनर है, उनके बीच में आ रहे थे। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे सोच ली इफ़ यू आर अ मैन देन ये आप है और आपके जो पार्टनर है, देखिए मन लगा के घर का काम काज सब कुछ कर रहा है, बट यहाँ पे एक थर्ड कैरेक्टर देखिए, ये जैसे आपकी अटेंशन को उस तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि देखिए हर वक्त ये कोई मेल या फीमेल एनर्जी होगी ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके कोई दोस्त हो, आपका कोई मतलब आपको इतना दिनों से लग रहा था कि आपके बहुत शुभ चिंतक है, बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका ये कार्ड निकला है, तो मेरे ख्याल से इसको हमको लेना चाहिए। इधर पे रखते हैं। ओके, थैंक यू स्पिरिट। चलिए देख लेते हैं एरीज मेष राशि, एरीज मेष राशि। हाँ, नाइट ऑफ सोर्ड एनर्जी,
10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी एंड द यस किंग ऑफ सोर्ड एनर्जी। मेरे ख्याल से जो भी इंसान आपके सर के ऊपर बैठे हुए थे, मतलब आपको मैनिपुलेट करने की काफ़ी कोशिश कर रहे थे, वो इंसान शायद जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस में से कोई होंगे, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस में से कोई होंगे। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, जिन्होंने आपको सपनों की बड़ी सपने दिखाए, बहुत पैसे वाला सपना दिखाया, बड़ा बड़ा पैसों का सपना आपको दिखाए, बट खाली पेट। अच्छा, यहाँ पे देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, एस ऑफ वॉन्ड्स, अभी आपकी ना बुद्धि कंप्लीटली खुल चुकी है एंड नाउ यू रियली डोंट वांट, यू इग्नोर देम, आप ना उन लोगों को एकदम से इग्नोर करते हो, ठीक है। सो देखिए अभी क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, एक एक रो पकड़ेंगे। दिस इज़ योर पास्ट एनर्जी। पास्ट एनर्जी में क्या है, आप राजा शेर बन के घूम, ये कार्ड सामने आते ही ऐसा हो रहा है, ये आप ना शेर बन के घूम रहे थे। गॉड, लाइट का कुछ गड़बड़ हो रहा है, फोकस होने में मुश्किल हो रहा है। आप शेर बन के घूम रहे थे और आपकी ज़िंदगी को देखिए, इस कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं तो इसके चेहरे में देखिए एक डॉट डॉट, जैसे हम लोग पज़ल नहीं खेलते, एक पज़ल के साथ दूसरा पज़ल मैच कर कर के हम लोग कुछ स्केच को बनाते रहते हैं। अभी देखिए, अब लोग देख पा रहे हैं, ये देखिए, तो वैसा ही एक पज़ल, आपका ज़िंदगी का एक पज़ल था, जो पज़ल कोई इंसान और कोई एक थर्ड पार्टी आपको लेके एक पज़ल गेम कर रहे थे। मतलब आपकी बुद्धि को लेके ना वो पजलिंग बिहेवियर कर रहा था, आपको बेवकूफ़ बना रहा था। सच में बता रहे हैं, आई एम रियली सॉरी, आपको शायद सुनने में बुरा लग रहा है, बट ये जो आप शेर बन के घूम रहे थे ना, तो आपको ना एक्चुअली शेर की खाल पहना के आपको भेड़िया जिसको वो कहते हैं ना, शिप आपको शिप बना के शेर की खाल पहना के वो घुमा रहा था। ये कोई और इंसान था, जो थर्ड पार्टी, जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में आ रहा था, और वो आपको काफ़ी पैसों का सपना दिखा रहा था, पैसों का लालच दिखा रहा था। हो सकता है कि हर रोज़ आपको पार्टी दे रहा है, बहुत खिला रहा है, पिला रहा है, दोस्ती का एहसास दिला रहा है, बट ये वक्त आपने बहुत बुरा किया आपके घर के साथ भी। ये वक्त जो आपको ये जो ऐसे मैनिपुलेट कर रहा था ना, उस इंसान के तो बगल में घुस के आप एकदम घर को इग्नोर करने लग गए, जो कि सही बात नहीं है, और इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा ही इसका मतलब पे ऑफ करना पड़ेगा। देखिए, जो आप करेंगे वही ना आप भरेंगे, तो वही आपका भरने का टाइम आ गया है, आपने जो भी किया है, ठीक है। अच्छा, ये रहा आपका प्रेजेंट एनर्जी, वो पास्ट एनर्जी था। प्रेजेंट में क्या है, आपको दूध का दूध पानी का पानी पता चल गया। आपने बहुत लड़ाई किया, बाहर भी लड़ाई किया, घर के अंदर भी लड़ाई किया। घर में कुछ प्रॉब्लम आपका आया था, जो प्रॉब्लम आने के बाद ही आपको समझ में आया, ओह माय गॉड, हम तो किसी और के टट्टू बन गए, मतलब कोई हमको तो एकदम नचा रहा है अपने उंगलियों पे। ऐसा देखिए, मैं बता रही हूँ कौन है वो, एस ऑफ सोर्ड एनर्जी, जो कि जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, और आपको कैसे नचा रहे थे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स बन के रह गए थे आप। आपको ना अभी समझ में आया और आपका बुद्धि खुला। एस ऑफ सोर्ड का एनर्जी भी ऐसा होता है कि इट्स अ न्यू बिगिनिंग, और कैसे, जैसे ही आपको समझ में आ गया कि बहुत झगड़ा हो गया, बहुत झमेला हो गया, और सच्चाई का पता चल गया है, आपकी पार्टनर शायद चीख चीख के आपको बहुत बार बोले हैं ये सारी सच्चाई कि भाई तुम जाग जाओ, तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, बट आपकी आंखों में तो पता नहीं कौन सा सपनों का पट्टी लगा हुआ था और आप समझ ही नहीं पाए, और वो आदमी ने आपको तो एकदम बेवकूफ़ बना के छोड़ दिया। जब आपका होश आया, जब आपके आंखों थर्ड आई मतलब इंट्यूशन जागृत हुए, तो तभी जाके आपको समझ में आया कि भाई हम तो बहुत ही गड़बड़ कर रहे थे, हमको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो एस ऑफ सोर्ड, आपकी एक ज़िंदगी की नई शुरुआत हो रहे हैं, और एक नई सोच के साथ आप शुरू कर रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट देखिए, आप नाइट ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में शुरू कर रहे हैं। जैसे बहुत बैठना हो गया, अभी तो काम करना है, बहुत हो गया, अभी काम करना ही करना है, ऐसे ही एक एनर्जी में हम आपको देख रहे हैं, ठीक है। देखिए, ये लिब्रा का ही कार्ड है, ठीक है ना, 20।
आपको जजमेंट मिलेगा। ये आपका जजमेंट का ही कार्ड है, लिब्रा बोलते हैं वैसे, बट ये जजमेंट का कार्ड है। आपको जजमेंट मिलेगा, जजमेंट दिख रहा है, आपकी बुद्धि खुल रहे हैं, आपकी बुद्धि खुल रहा है, एक नया शुरुआत हो रहा है। और अभी आप बैठने वालों में से नहीं हैं, आप अभी और नहीं बैठे रहेंगे। सो दिस इज़ योर फ्यूचर। फ्यूचर मतलब सितंबर की, जैसे ये 16 से 30 तारीख तक की एनर्जी का रीडिंग है। मेरे ख्याल से 16 सितंबर की 20-25 का से लेके थोड़ा आगे तक की एनर्जी है। 3 ऑफ फायर। अभी ना अब दूर से सोच रहा है कि यहाँ से हमको निकल जाना है, इस आदमी के पंजे से तो एकदम से निकल जाना है, इस आदमी को और सर पे नहीं चढ़ाना है। और इस आदमी के साथ रहने के बाद आपको क्या क्या झेलना पड़ा, जो एग्जॉर्शन आपके साथ हुआ, वही सब आप सोच रहे हैं। और ये देखिए, ये इंसान ने आपके ऊपर कितना बड़ा ब्लैक मैजिक करके छोड़ दिया था। इस इंसान ने आपको एकदम कहीं का रखने का नहीं छोड़ा, मतलब इस इंसान ने ना आपको ऐसी हालत में कर दिया था जैसे एक रोबोट के अंदर, बड़े बड़े रोबोट होते हैं जिसके अंदर ना ट्रैक, जैसे हम लोग वो देखे हैं ना आप लोग, उसको क्या कहते हैं, क्रेन, बड़ा बड़ा सामान उठाने का जो क्रेन होता है, बट क्रेन का जो मतलब चेम्बर होता है, मतलब ड्राइविंग सीट होता है, वहाँ पे एक छोटा सा आदमी बैठा रहता है। क्रेन की तरह बड़ा तो आदमी नहीं होता ना, वैसे ही एक छोटा सा चेम्बर में वो बैठ आपको कैद कर दिया था। और वो पूरा जो रोबोट है, रोबोट के अंदर आपको, एक सेकेंड, सॉरी, रोबोट के अंदर आपको कैद कर दिया था। और रोबोट वो खुद चला रहा था, आपको पूरा कैद कर दिया था। ऐसा ही कुछ बड़ा ब्लैक मैजिक किया है इसने आपके साथ बहुत ज़्यादा, बहुत ही ख़राब ब्लैक मैजिक किया है। और ये एक ब्लैक मैजिक करके आपके पूरे परिवार को एग्जॉस्टेड कर दिया, आपके पूरे परिवार को जैसे सड़क पे लाने का इसका इरादा था। बट फाइनली आपकी आँख खुल गए, फाइनली आप अपने समझ गए कि कौन असली है, कौन नकली है, किसके साथ जीना है, किसके साथ आगे बढ़ना है। ये आदमी कभी भी आपका शुभ चिंतक हो ही नहीं सकता। ये आदमी को बस ऐसा ही कोई चाहिए था जो कि उसके दोस्त बन के फिरे। बट मुझे यहाँ पे कोई ऐसा एनर्जी नहीं लग रहा है कि आपका इसने कभी भी कोई भलाई किया है। अगर थोड़ा बहुत दारू शारू पिला देना, कुछ खाना वाना खिला देना अगर किसी के लिए अच्छा है, तो ऐसा अच्छाई तो दुनिया भर में बहुत सारे लोग करते हैं, इसको हम अच्छाई नहीं मानते हैं। ठीक है, तो फाइनली आप अपने काला जादू से भी निकलेंगे। मेरे ख्याल से देवी का पूजा करिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे माँ काली का, माँ दुर्गा का, माँ चामुंडा का, ऐसे कोई पूजा करने से आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, आपकी ब्लेसिंग कार्ड देख लेते हैं क्या बोलते हैं। ब्लेसिंग कार्ड में है कृष्णा, डिवोशन, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस। स्पिरिचुअल गाइडेंस को ट्रस्ट करो। योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। आपको बहुत प्यार दिया जा रहा है, आपके प्यार के ऊपर कोई कंडीशन नहीं लागू है। आपका जो इतना प्यार है, आप जो भगवान को प्रेम करते हो, भगवान को जो मानते हो, जो रिस्पेक्ट करते हो, उसके बलबूते पे आपको देखा जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आपके साथ कोई बुराई नहीं होगा। जितना बुराई हो चुका है, हम आपके हाथ पकड़ चुके हैं। तो मेष राशि, मुझे ऐसा लग रहा है सितंबर महीने के एंड तक आपके ऊपर से ही पूरा काला साया निकल जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी, पूरा क्लियर हो जाएगा। बट मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, इसी मुहूर्त आप खुद को वादा करें कि इस इंसान के साथ जो भी इतना बड़ा कदम आपके ज़िंदगी के साथ कर सकते हैं, इतना भयंकर चीज़ें कर सकते हैं, तो उसके साथ आप और कभी नहीं दोस्ती रखेंगे या संपर्क रखेंगे। ठीक है, अपने में रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए। बहुत अच्छा वक्त फिर आ रहा है। श्री कृष्ण भगवान जी आपकी रीडिंग में निकले हुए हैं, तो इट्स अ गुड टर्निंग पॉइंट। प्लीज़ सुधर जाइए। ठीक है, ये सितंबर की 30 तारीख तक की रीडिंग है, उसके बाद फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू।